फ्रेंड्स, आप जो ये फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, आज मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगी, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र की मदद से आप इतनी सर्दियों में भी प्लांट में अच्छे फूल पा सकते हैं और उसकी ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है। हमारे घर में ही उपलब्ध चीज़ों से ये बनाया गया है। इसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, बोरॉन, कॉपर जैसे तत्व हैं। और यदि आपके प्लांट की ग्रोथ अचानक से रुक गई है, प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, प्लांट एकदम कमज़ोर या मुरझाया हुआ लग रहा है और पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो इस फर्टिलाइज़र को आप ज़रूर यूज़ करें। इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप सभी पौधों के लिए कर सकते हैं। फूलों वाले पौधे, फलों वाले पौधे या सब्जियों वाले पौधे, सभी के लिए यूज़फुल है। इसमें मैंने 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तीनों ही चीज़ पोषक तत्वों से भरपूर हैं और ये फर्टिलाइज़र प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सर्दियों के मौसम में लगातार गिरते तापमान में हमारे प्लांट के लिए इंसेक्ट से बचाने और फंगस से उसको सुरक्षित करने के लिए इम्यूनिटी बूस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें कुछ इस तरह के फर्टिलाइज़र देने होते हैं जिससे कि प्लांट की इम्यूनिटी बढ़े। यदि इम्यूनिटी मजबूत रहती है प्लांट की, तो प्लांट पर इंसेक्ट अटैक आसानी से नहीं होता है और प्लांट हरा भरा स्वस्थ बना रहता है। प्लांट के ग्रोथ ना करने का एक कारण प्लांट का इंसेक्ट से भरा हुआ होना होता है। प्लांट पर लगातार इंसेक्ट अटैक करते रहते हैं। मिट्टी में फंगस रहती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। कुछ प्लांट के लिए हानिकारक बैक्टीरिया भी मिट्टी में रहते हैं और हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। धीरे धीरे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, हमारा ध्यान सिर्फ फर्टिलाइज़र पर जाता है और प्लांट फूल देना बंद कर देता है। तो हमें प्लांट के लिए ऐसे पावरफुल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होगी जो प्लांट की इम्यूनिटी को भी बढ़ाए और प्लांट को पोषक तत्व भी दे। इस फर्टिलाइज़र का एक फ़ायदा यह भी है कि ये प्लांट की सॉइल को एसिडिक करता है और एसिडिक सॉइल में प्लांट बहुत अच्छे फूल देते हैं। चाहे वो गुलाब हो, गुड़हल हो, मोगरा हो, अपराजिता हो, गुलदाउदी हो, विंटर प्लांट्स हों, किसी भी तरह के पौधे हों, सभी के लिए ये फर्टिलाइज़र समान रूप से उपयोगी है। आप इसको महीने में एक बार अपने प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। पौधों में यदि फूल आकर आना बंद हो गया है तो नए फूल लाने के लिए आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। देख रहे होंगे इस गुलदाउदी प्लांट में एक बार फूल आने के बाद फिर से फूल आना शुरू हो गए हैं, नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। इसमें मैंने कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी अनार के छिलके। अनार के छिलके कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरान जैसे तत्वों से भरपूर होते हैं। प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें पाया जाने वाला पोटेशियम प्लांट को फूल लाने में मदद करता है और यदि बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है तो वह भी ख़त्म होती है। प्लांट की पत्तियां पीली नहीं पड़ती हैं। अनार के छिलके आप अपने प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र के रूप में ज़रूर यूज़ करें, इनको बिल्कुल भी ना फेंकें। तो मैं इनमें 2 मुट्ठी अनार के छिलके एक जार में ले रही हूँ। आप अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। तो इन छिलकों को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। तो इस तरह से 2 मुट्ठी अनार के छिलके ले लेने हैं। इसके बाद इसमें जो दूसरी चीज़ मिलानी है वो है ये नींबू के छिलके। 2 से 3 नींबू के छिलके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू के छिलके भी विटामिन सी से भरपूर होते हैं, प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करते हैं और प्लांट की इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। तीसरी चीज़ है ये प्याज के छिलके। प्याज के छिलके हम सभी जानते हैं और इसका फर्टिलाइज़र में हम यूज़ भी करते हैं, लेकिन इस तरह से यदि आप यूज़ करते हैं तो प्लांट को कहीं ज़्यादा पोषक तत्व मिलेंगे और प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। ये छिलके पोटेशियम से भरपूर होते हैं। इसके साथ इसमें कई मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध रहते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। तो मैं 2 मुट्ठी ये प्याज के छिलके ले रही हूँ। इसके बाद इसको हमें पानी से भर देना है और इसको हमें ढक के 2 दिन के लिए रखना होगा। 2 दिन बाद हमारा फर्टिलाइज़र तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, 2 दिन पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनने रखा था। कुछ इस तरह से आपको फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा। इसमें सारे छिलके आसानी से गल गए हैं। ये देखिए, इस तरह से ये छिलके अच्छी तरह से गल गए हैं। अब हम इसको छान लेते हैं। छानने के बाद हमें इसको डाइल्यूट करना होगा। तो जितना भाग फर्टिलाइज़र का है उतना ही भाग हम इसमें सादा पानी मिलाएंगे। ये फर्टिलाइज़र प्लांट्स में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है और इसे आप अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र को बनाएं। थैंक यू।